आज खुद नोटिस लेने का चीफ जस्टिस का इख्तियार खत्म करने का फैसला, सुमोटो का फैसला 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा। 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। कौमी असम्बली में बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। मुजवजा बिल जुमेरात को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले के बाद जरूरी हो गया है कि ये तय किया जाए ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आफ्टर ऑल पार्लियामेंट है, उससे इख्तियार है। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जज की ऑडियो की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। इमरान खान को पाकिस्तान से खेलवाड़ की इजाज़त नहीं देंगे। जब तक इमरान खान कौम से माफ़ी नहीं मांगते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत को तैयार, कहा आइन की पासदारी के लिए हर तरह की APC में बैठने को तैयार हैं। इलेक्शन मुकर्रर तारीख से आगे गए तो समझे कानून खत्म। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपने कत्ल की साजिश का मरकजी किरदार भी करार दे दिया। दहशतगर्द माफिया का रुकन होने का इल्ज़ाम लगा दिया। PDM को सियासी इत्तेहाद की बजाय चोरों के गिरोह का नाम दे दिया। कहा अदालत उज़्मा पर इल्ज़ाम तराशी और दबाव में लाने की कोशिशें नून लीग का पुराना वतीरा है। ये वही है जिनके मुसल्लह जत्थे सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए। इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। इंतखाबात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ भी दे दी। कहा 20 अरब रुपए के लिए जजेस की तनख्वाहों से भी पैसे काटे जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। फरीकैन ने फैसला करना है कि हालात किस तरफ लेकर जाने हैं। अदालत ने हकीकत को देखकर आगे बढ़ना है। कानूनी मामला खला में हल नहीं किया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए निकल सकते हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए क्यों नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अज खुद इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म जारी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 6 साल भी कर सकेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है, इस पर आइन खामोश है। अगर इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसला 4-3 का है तो फिर तो कोई ऐसा अदालती हुक्म था ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अगर अदालती हुक्म नहीं था तो फिर सदर तारीख भी नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा पहले 1 मार्च के फैसले को तय कर लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि क्या आइन 90 दिनों में इंतखाबात करवाने का तकाजा करता है या नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा वो मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के शुक्रगुजार हैं। ये रिमार्क्स भी दिए कि 1 मार्च के फैसले पर उनका जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है वो तारीख दें। इन 2 जजेस की अपनी राय है लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इंतखाबात का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे क्या मकासद थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे दबा छुपाकर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग कल से अदलिया की साख मुतासर करने में लगी थी, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अदलिया में फैसले के तनासुब को अंदरूनी मामला करार देकर नून लीग की मुहिम का करोड़ों रुपया डुबो दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरियम नवाज कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस दिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो मरियम को सामान पैक करने का भी मौका नहीं मिलना। ये भी कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बैन अल-अक़वामी इदारों से राबते कर रहे हैं।
विफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारर ने इलेक्शन से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि आईनी और इंतखाबी तनाज़े का हल सिर्फ फुल कोर्ट बेंच में है। 2 जजेस के अदलिया के इख्तियारात पर सवालात इंतहाई संजीदा नौयत के हैं। लार्जर बेंच के अरकान अदलिया और बार में तकसीम की वजह से मजीद इबहाम पैदा हो रहा है। अब तक बार काउंसिल्स और कानूनी माहिर इस बात पर मुत्तफिक ना हो सके कि पंजाब और KP में इंतखाबात का अदालती फैसला 3-2 का है या 4-3 का है। इमरान खान को कत्ल की कोई धमकी नहीं दी, सिर्फ उनके सियासी वजूद की बात की। एक सियासी बात की थी, सियासतदान सियासी बात ही करता है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की वजाहत, कहा अक्टूबर में चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होंगे। सूबों में निगरान सेटअप के बगैर होने वाले इलेक्शन के नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। इमरान न्याजी का एहतसाब होगा, PTI में से बहुत कुछ निकलेगा। ATC गुजरांवाला का राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने और 5 लाख रुपए के जमानती मसलके जमा करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम के तहत एक हफ्ते में 1 करोड़ 29 लाख बैग्स तकसीम कर दिए। आज दोपहर तक पंजाब में 18 लाख बैग्स तकसीम किए गए। एक बैग में 10 किलो आटा फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से 25 रमज़ान तक मुफ्त आटा स्कीम से 10 करोड़ से ज़ायद अफराद इस्तेफादा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब तक 12 लाख खानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पेशावर में मजमूई तौर पर 57 लाख खानदानों में आटा तकसीम किया जाएगा। आटे की कमी नहीं, स्कीम के तहत तमाम अहल खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी यूटिलिटी स्टोर्स तक महदूद कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को आटे के 3 थैले एक साथ दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गैर रजिस्टर्ड फैमिली भी एक थैला आटा ले सकती है। मुफ्त आटे का हसूल मजीद 3 जिंदगियां ले गया। साहिवाल में तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से खातून जाम बहक, 19 जख्मी हो गई। रहीम यार खान में मुफ्त आटा स्टॉल में भगदड़ से जख्मी, बुजुर्ग अस्पताल में दम तोड़ गए। जहानिया में भगदड़ से 2 खवातीन बेहोश, एक खातून दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक। लोधरा में भी भगदड़ से 6 खवातीन बेहोश। गुजरांवाला में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान मैरिज हॉल की दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हो गए। खुशाब में भी 2 खवातीन बेहोश। डेरा इस्माइल खान में शहरियों का आटे के ट्रक पर धावा, पुलिस का लाठीचार्ज। बिहाड़ी में आटे के मुतज़र अफराद ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी में भी मुफ्त आटा मरकज़ पर लंबी कतारें। पेशावर में एहतजाज, चीचावतनी और कमालिया में भी आटा न मिलने पर सड़कें ब्लॉक। दोस्त ममालिक की जानिब से इकरार के बावजूद तहरीरी जमानत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान का सऊदी अरब और UAE से $3 अरब से ज़ायद की फाइनेंसिंग की जल्द तस्दीक का मुतालबा। वज़ीर आज़म ऑफिस, दफ्तर खारिजा और वजारत ख़जाना मुतहरिक। आला सतह पर रोज़ाना की बुनियाद पर राबता। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि IMF उन ममालिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए फाइनेंसिंग की तहरीरी जमानत मांग रहा है, जिसके बाद ही स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। सऊदी अरब और UAE से तहरीरी जमानत के अलावा IMF के तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं।